अब हम करेंगे पाठ संख्या 9 और पाठ का नाम है वचन, जिसे इंग्लिश में हम नंबर भी कहते हैं। वचन से वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है। वचन से किसकी संख्या का बोध होता है? वस्तुओं और व्यक्तियों की। चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब चित्र है, उनके नीचे शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है। लड़की, लड़कियां, चिड़िया, चिड़ियां। इन शब्दों से एक या एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। देखिए, ये एक लड़की है, यहाँ पर बहुत सारी है, तो हमने लिखा लड़कियां। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक या अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के माध्यम से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है कि वो एक है या एक से अधिक है। अब हम वचन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्द से एक वस्तु का बोध हो, उन्हें एक वचन कहते हैं। एक वचन के माध्यम से हमें वस्तुओं की संख्या में एक होने का बोध होता है, जैसे लड़की, घोड़ा, चिड़िया आदि। देखिए, ये सब क्या है? संख्या में एक है, इसीलिए ये एक वचन है। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, घोड़े, बिल्लियां। ये सब संख्या में एक से ज्यादा हैं। नीचे दिए गए एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को याद कीजिए। अब कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं, चलिए उन्हें याद करते हैं। आँख, आंखें, कविता, कविताएं, बात, बातें, केला, केले, बकरी, बकरियां, घंटा, घंटे, डाली, डालियां, माला, मालाएं, मिठाई, मिठाइयाँ, नदी, नदियाँ। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, वस्तु, वस्तुएं, बत्तख, बत्तखें, पुस्तक, पुस्तकें, रानी, रानियाँ, रुपया, रुपए, टोपी, टोपियाँ। तो प्यारे बच्चों, आगे के एक वचन और बहुवचन आप स्वयं पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। चलिए, अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वस्तुओं या प्राणियों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग, सर्वनाम, वचन। तो सही विकल्प है वचन। दुकानें शब्द एक वचन है या बहुवचन? दुकानें शब्द बताइए, एक वचन है, बहुवचन है या दोनों है? तो सही विकल्प है बहुवचन। बकरियां मैदान में चर रही हैं। वाक्य में कौन सा शब्द बहुवचन का बोध कराता है? मैदान, चर या बकरियां? तो सही विकल्प है बकरियां। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। डैश हवा में उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? कपड़ा या कपड़े? तो सही शब्द आएगा कपड़े। मामी ने भगवान को डैश पहनाई। क्या पहनाई? मालाएं या माला? तो सही शब्द आएगा माला। दादाजी दुकान से डैश खरीद कर लाए। क्या खरीद कर लाए? मिठाई या मिठाइयाँ? तो यहाँ आएगा मिठाई। दादाजी दुकान से मिठाई खरीद कर लाए। आज मैंने 2 जोड़ी डैश खरीदे। 2 जोड़ी क्या खरीदे? जूता या जूते? तो सही शब्द आएगा जूते। डॉक्टर ने पापा की एक डैश में कमी बताई। किसमें कमी बताई? एक आंखें में या आंख में? तो सही शब्द है आंख। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ।
निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। अब शब्द दिए हुए हैं, हमें उनके बहुवचन लिखने हैं। सबसे पहला है केला। केला का क्या होगा? केले। माला, मालाएं। नदी, नदियां। मक्खी, मक्खियां। तो प्यारे बच्चों, आगे का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं। देखिए बॉक्स में एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं। एक वचन वाले खानों में पीला, जो एक वचन वाले शब्द है उनके खाने में आपको पीला रंग भरना है, और बहुवचन वाले खाने में नीला रंग। जैसे लड़का एक वचन है, इसमें आप पीला रंग भरेंगे। परियां बहुवचन है, तो इसमें आप नीला रंग भरेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से मैंने आपको जो भी पढ़ाया, समझाया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।